गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं वो 3.2 का इंट्रोडक्शन है। 3.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म बोर्ड पर ध्यान से देखिए। समीकरण युग्म क्या है? a1x + b1y + c1 = 0 नीचे a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण युग्म, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है, तो हम यहाँ सब लिखे हुए हैं, एक एक करके हम आपको समझाते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है खुद आप अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखिए कैसे फर्स्ट क्या होता है बाबू। देखिए कैसे फर्स्ट ये लिखा गया, यह अनुपात लिखा गया, यानी किसका कौन सा अनुपात है, इसका बीजगणितीय हल लिखा गया, ग्राफीय निरूपण लिखा गया, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो क्या आप ध्यान देंगे कि when जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि होगा, ठीक है, तो उसका जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। हल क्या होता है? अद्वितीय। अद्वितीय करने का मतलब एक और केवल एक होता है और साथ ही संगत जो होता है वो अद्वितीय, यानी कि संगत और असंगत में क्या होता है? संगत करने का मतलब कोई ना कोई हल होगा और असंगत करने का मतलब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा गया संगत और इसका हल जो होता है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक। ये तो हुआ बीजगणितीय हल, लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। अगर ग्राफ समीकरण युग्म दिया है तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी वो एक दूसरे का प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ अगर ऐसे बनाएंगे तो देखिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसी को हम लोग प्रतिच्छेदी कहते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में क्या है? सेकंड में क्या है? जैसे सेकंड में क्या कर रहा है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अभी हम आपको बताएंगे a1/a2 किसको कहते हैं, अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल में a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसका जो हल होता है बाबू बीजगणितीय जो हल होता है अनेक हल होता है, अनेक सॉल्यूशन इसके निकलते हैं। अब जब कोई ना कोई हल है तो क्या होगा? संगत। और जब इसका ग्राफ कैसा बनता है बाबू? संपाती। संपाती करने का मतलब होता है एक ही रेखा पर पहले इक्वेशन में ग्राफ लिए, दूसरे इक्वेशन के ग्राफ इसी पर होगा, यानी एक रेखा पर ऊपर यदि कोई रेखा हो उसको हम लोग क्या करते हैं? संपाती करते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का है थर्ड में when जब a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 तो क्या होगा बाबू? हल कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत हम उसको कहते हैं। और ग्राफीय कैसा बनता है? ग्राफ कैसा बनता है बाबू? तो समानांतर बनता है। कभी भी जब भी आप ग्राफ बनाएंगे वो एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा, ठीक है। ये हुआ हमारा रैखिक समीकरण युग्म का बीजगणितीय हल, अनुपात और ग्राफीय रूप में। तो इसको जो है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाएगा या आपके बुक में कैसे क्वेश्चन होगा वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए हम एग्जाम्पल आपको बताने यहाँ जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछेगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर बताइए कि उसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफीय निरूपण या प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा, ये पूछा जा सकता है। मान लीजिए समीकरण युग्म दिया है, पूछेगा कि बताइए ग्राफीय निरूपण में कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि उसका ग्राफ जो है कैसा होगा। उसमें आप बोर्ड पर ध्यान देंगे 2x + 3y प्लस मान लेते हैं 6 = 0, ठीक है। ध्यान से देखना है और यहाँ पे लिख दे 4x + 5, ठीक है, -3 = क्या बाबू? 0। थोड़ा सा आप समझ रहा है। हम क्या करते हैं इक्वेशन में ही ना बाबू, तो पहले हम a1 लिख लेते हैं। तो a1 की जगह क्या लिखेंगे जी? 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा होगा। ये क्या है? b1 की जगह क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। फिर c1 की जगह क्या लिखेंगे बाबू? 6। किसी की कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? a1 b1 c1 कैसे लिखा गया? यानी कि a1 b1 c1 ऐसे ही लिखा था a1x b1y c1,
A1 B1 C1, नीचे A2 हो जाएगा, यानी लिखेंगे A2 का वैल्यू कितना बाबू 4, फिर B2 का वैल्यू कितना जी 5, फिर C2 का वैल्यू कितना माइनस में है, इसलिए क्या लिखेंगे -3। समझ में आ रहा होगा? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे बाबू, A1 by A2 निकाल ले पहले। क्या निकाले A1 by A2, तो देखिए A1 का वैल्यू क्या है 2, A2 का वैल्यू क्या है बाबू 4, कटेगा ना तो 1 में क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना? फिर हम निकाले B1 by B2, जो B1 by B2 निकालेंगे तो B1 की जगह क्या होगा 5, B2 की जगह क्या होगा बाबू 5, सॉरी B1 की जगह 3 है, B2 की जगह क्या है 5। ठीक है, फिर हम निकाल लेते हैं C1 by C2, C1 की जगह क्या है बाबू 6, C2 की जगह क्या है -3, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा -3। पहला हम देखेंगे क्या ये दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर होता तब ना तीसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पहला ही दोनों बराबर नहीं है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। पहला हम इक्वेशन देखेंगे, पहला ये देखेंगे बराबर है कि नहीं, तो जब पहला ही बराबर नहीं है तो तीसरा देखने की क्या जरूरत है, तो पहला लिख देंगे A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2। अब आप देखिए जब A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 तो उसका ग्राफ ही कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, इसलिए नीचे लिख देंगे, इसलिए रेखाएं रेखाएं क्या होंगी बाबू, प्रतिच्छेदी होगी। समझ में आ रहा होगा? इसलिए रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, एक क्वेश्चन जो है और देखेंगे। इसको बनाने के लिए क्या तरीका है बाबू, पहले क्वेश्चन लिख देंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद वैल्यू लिख देंगे A1 by A2 B1 by B2, यानी कि C1 वैल्यू लिख देंगे, पहले A1 by A2 का मान निकाल लेंगे, फिर B1 by B2 का मान निकाल लेंगे, फिर C1 by C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन एक दूसरे के बराबर है, इसमें कौन सा कंडीशन उसको फॉलो करता है, जो फॉलो करेगा लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी है या समानांतर। ठीक है, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है और हम आपको बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, पूरा जो है आप इसको नोट कर लेंगे और एक एग्जाम्पल जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखते हैं तो आप जो है क्वेश्चन जो है आप एक्सरसाइज से खुद अपने से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है हम और देखेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू, ये लिख देते हैं 5x + 3y = 7। ध्यान देना है 7 है। अगर इसमें अगर हम पूछे, अभी पहला इक्वेशन लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं A1, तो पहले तो होता है तो इस रूप में कर देते हैं, +C1 है, इसको हम इधर ला देंगे, लाइन में क्या हो जाएगा 5x + 3y, ये प्लस में इधर आएगा तो -7 = 0। समझ में आ रहा है कैसे होगा, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस, क्योंकि हमको इस रूप में लगा देना है, = 0 ला देना है। ठीक है, अगर नहीं भी अगर लाते हैं, अगर नहीं भी लाए और हम आपसे पूछे कि A1 का वैल्यू कितना जी 5, B1 का वैल्यू कितना जी 3, ठीक है, अगर हम पूछे C1 का वैल्यू कितना, तो आप 7 थोड़ी बताएंगे, क्या बताएंगे, इधर आएगा तो क्या बताएंगे बाबू -7। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं कि आप प्लस में तो आप +7 बताएं, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा इसलिए वो माइनस हो जाता है। ठीक है, हमको ऐसे ही लिखने देते हैं, आप समझ गए होंगे क्या हम करना चाहते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए क्या लिख देते हैं 10x, ठीक है, प्लस 6y है यहाँ पे, इक्वल टू लिख देते हैं क्या बाबू 14। समझ में आ रहा हूँ? अब देखिए आपको बताना है कि इसका ग्राफीय निरूपण जो है प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा, क्या यही बताना है। ठीक है, यही बताना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या बाबू, लिखते हैं A1 लिख देंगे, A1 का वैल्यू कितना 5, B1 का वैल्यू क्या लिख देंगे 3 और C1 का वैल्यू क्या लिख देंगे 7 - 7 -7। ठीक है, फिर यहाँ A2 का वैल्यू क्या लिख देंगे 10, फिर B2 का वैल्यू क्या लिख देंगे 6, समझ रहे होंगे आप, फिर C2 का वैल्यू क्या लिख देंगे -14। ठीक है, अब आप यहाँ क्या निकालेंगे A1 by A2, A1 की जगह 5, A2 की जगह 10, कटेगा ना, ऊपर 1 नीचे कितना 2, फिर निकाल लें B1 by क्या निकाल लें B2, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू कितना बाबू 6, सिर्फ वैल्यू पुट करना उसमें से देख के, ये भी कटाएंगे तो 1 by कितना जी 2, फिर यहाँ पे C1 by क्या लिखेंगे C2, C1 का वैल्यू 7 -7 -7 -14, कटेगा -7 तो 1 by कितना बाबू 2।
देखिए ये तीनों बराबर आ गया, आ गया ना तीनों बराबर। जब तीनों बराबर आ गया हम लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों बराबर, देखिए जब तीनों बराबर हो जाता है तो उसका ग्राफीय निरूपण कैसे होता है बाबू? समपाती होता है। इसलिए लिखेंगे रेखाएं, क्या लिखेंगे? रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। रेखाएं क्या होगी? समपाती होगी। यही हम लिखेंगे। यहाँ अगर नहीं लिख रहा होगा तो समपाती लिखे हैं, क्योंकि कंडीशन यही है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर बताएं कि हल संगत है या असंगत, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ऐसे ही दिया रहेगा, क्वेश्चन जो है ऐसे ही दिया रहेगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहां तक तो हम लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन रहता और पूछ लेता कि बताइए तो उसका हल जो है संगत है या असंगत। देखिए यही कंडीशन है ना बाबू, तो क्या होगा जी? संगत होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर पूछता संगत के साथ अनेक हल लिख देते, क्वेश्चन बताइए अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं, क्या हल होगा? तो कंडीशन सब में हम यही करेंगे, सब में हम यही करेंगे, लिखेंगे यही। क्वेश्चन में क्या पूछता है? ग्राफीय निरूपण पूछेगा, तो ग्राफीय निरूपण लिख देंगे। कहेगा सही अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं। यहां तक तो हमको करना ही होगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा उसी को हमको लिख देना, ठीक है। ग्राफीय निरूपण पूछेगा तो ये लिख देंगे। अगर बीजगणितीय हल पढ़ेगा तो असंगत असंगत पूछेगा तो ये लिख देंगे। बीजगणितीय हल में अद्वितीय अनेक हल कोई हल नहीं बन सकता। लेकिन एक क्वेश्चन और क्लास आपको बोर्ड पर ध्यान देना होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है बोर्ड पर आप उसको ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन में हो जाता है, वहां कुछ बच्चे जो है गड़बड़ हो जाते हैं, कैसे हम लोग करते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देता है 1/5 लिख दे, x लिख दे, यहाँ लिख दे क्वेश्चन में 1/3 y लिख दे, समझ में आ रहा है? अरे यहाँ लिख दे 2। थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? a1 की जगह 5, a2 की जगह a2 नहीं b1, क्या होगा? b1 की जगह 3 और c1 की जगह तो -7 हम लिखेंगे। a2 की जगह क्या लिखेंगे? 1/5, b2 की जगह 1/3 और c2 की जगह माइनस कितना बाबू? 2। अब हम निकालेंगे a1/क्या निकालेंगे बाबू? a2। a1 की जगह क्या है? 5। समझना है, वैल्यू इसे लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके आप एक्सरसाइज जो है 3.2 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये a की जगह 5 है बाबू और a2 की जगह क्या है? 1/5। तो अब आप देखेंगे कि किसका बेस नहीं है, किसका बेस नहीं है? 5, इस 5 का बेस नहीं है, इसका बेस नहीं है, नीचे कहाँ जाएगा? 1, इसके ऊपर 1 चला जाएगा, ऊपर 5, नीचे कहाँ जाएगा जी? 1 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऊपर चला जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कितने बच्चे ऐसे कर देंगे? 5 में 1/5, ये 5 का 5 लिख देंगे, इसके नीचे बेस लगा देते हैं, ये 5/1 लिख देंगे, ऊपर 1 नीचे 5 लिख देंगे, ऐसे ही। आप क्वेश्चन में समझना है किसका बेस है किसका बेस नहीं है। देखिए क्वेश्चन से 5 इसके नीचे बेस नहीं कवर और ये ऊपर चला जाएगा नीचे 1, ये क्या हो रहा है बाबू? 25। फिर यहाँ लिख देंगे b1/क्या लिख देंगे? b2। तो b1/b2 क्या होगा जी? 3। इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्या है? ये b2 का वैल्यू 1/3, तो 3 का 3 नीचे 1, ऊपर 3 जाएगा, नीचे 1, यानी कितना? 9। फिर c1/क्या निकालेंगे? c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा -7 -2 माइनस कटेगा, 7 का होगा 2। देखिए ये तीनों बराबर है, पहला 2 मिलाते हैं, लिख देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कहेगा ग्राफीय निरूपण बताइए तो क्या कहेंगे? कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर कहेगा कि बीजगणितीय हल कहिए लिख देंगे कि अद्वितीय हल होगा। कहेगा कि संगत और संगत बताइए लिख देंगे संगत होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है सिर्फ ये समीकरण दिया रहेगा और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन सा हल जो है किस प्रकार से बीजगणितीय हल पूछ सकता है या उसका ग्राफीय निरूपण भी पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे।
ठीक है, तो आप चाहे तो एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा और तीसरा नंबर के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है।